हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम आपको पिछले वीडियो में दिए गए होमवर्क के सॉल्यूशन को लेकर आए हैं। तो होमवर्क के रूप में आपको एक्सरसाइज 44 के कुछ प्रश्न बनाने के लिए दिए गए थे 1 से 21 तक। तो उसका सॉल्यूशन हम इस वीडियो में दे रहे हैं। तो देखिए, बनाने के क्रम में आपको दो समस्याएं आती होंगी। एक तो समस्या है कि डैट के बाद प्रोनाउन कौन सा आएगा, दूसरी समस्या है कि कैन नॉट होगा कि गुड नॉट होगा। तो देखिए, दोनों समस्या को मैं फिर से यहाँ पर रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे पहले वाक्य में सब्जेक्ट के तौर पर ही का प्रयोग किया गया है। तो जब सब्जेक्ट ही आया है तो हमने बताया कि प्रोनाउन सब्जेक्ट का ही प्रोनाउन होना चाहिए। तो चूंकि ही तो खुद एक प्रोनाउन है, तो ही का प्रोनाउन ही रह गया डैट के बाद। देखें, यहाँ पर कुछ अंडरलाइन किया गया है, उस अंडरलाइन को अच्छे से समझिएगा क्यों किए। फिर देखिए दूसरे वाक्य में सीता फीमेल सब्जेक्ट के रूप में है, तो इसका प्रोनाउन क्या मिला हमको, सी, इसलिए सी लगाए। तीसरे वाक्य में देखिए द बॉयज़, प्लूरल सब्जेक्ट आ गया। जब प्लूरल सब्जेक्ट आएगा तो प्रोनाउन के रूप में दे का प्रयोग करेंगे। तो देखिए डैट के बाद दे का प्रयोग हुआ है। फिर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 12 में द न्यूज़ चूँकि सिंगुलर नाउन है तो इसके लिए प्रोनाउन के रूप में इट का प्रयोग किया गया। अगर प्लूरल नाउन का प्रयोग सब्जेक्ट के तौर पर होगा तो डैट के बाद भी दे का प्रयोग करेंगे। इस तरह से जैसे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 8 में माई सन सब्जेक्ट के तौर पर। अब यहाँ कन्फ्यूजन ये होता है, माई सन है तो आई तो नहीं हो जाएगा, जी नहीं है। वहाँ पर ये नहीं देखना है आपको, माई यानी पोसेसिव एडजेक्टिव से हमें कोई लेना देना नहीं होगा। इस तरह का स्टडी हम लोग पहले क्लास में भी कर चुके हैं। तो माई के बाद हिज के बाद, हर के बाद, दियर के बाद कौन सा नाउन आ रहा है, नाउन सिंगुलर है कि प्लूरल है, मेल है, फीमेल है, कैसा है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए सन मीन्स बेटा, एक मेल है और सिंगुलर है, इसलिए इसके लिए प्रोनाउन हम ही का प्रयोग किए। अब यही रहता माई सिस्टर तो सी होता, रहता माई सन्स सिस्टर्स तो दे होता। तो चलिए इस तरह से प्रोनाउन। और कैन नॉट और कुड नॉट कब लगाएंगे, देखिए पहला में इज आया प्रेजेंट टेंस में, इसलिए कैन नॉट। फिर आइए 7th में वाज आया तो कुड नॉट, 8 में वाज आया तो कुड नॉट। इस तरह से सारे एग्जाम्पल्स को, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके यहाँ पर मैं दिया हूँ। आप अच्छे से आपने जो बनाया है उससे हमारे आंसर को मैच कीजिए। कहीं दिक्कत हो तो उसको समझने का प्रयास कीजिए, क्यों हुआ, कैसे हुआ। फिर भी अगर दिक्कत हो तो आप व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं। चलिए अब सॉल्यूशन के बाद हम लोग दूसरे रूल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा रूल कहता है कि जो पिछला रूल आप पढ़े हैं सेम वही पैटर्न का वाक्य होगा, अंतर सिर्फ होगा कि वहाँ सब्जेक्ट के तौर पर हम किसी व्यक्ति को रख रहे थे, यहाँ सब्जेक्ट के रूप में कोई वस्तु आएगा। वहाँ पे ही आया था, राम आया था, सीता आया था, माई सन आया था। अब यहाँ पर कोई वस्तु आएगा। वस्तु के रूप में देखिए हम एक एग्जाम्पल लिखे हैं, द वॉल इज़ टू हाई टू क्लाइम। यहाँ सब्जेक्ट के तौर पर एक वस्तु का इस्तेमाल किया गया, वॉल का इस्तेमाल किया गया। तो इसका अर्थ क्या हुआ, ध्यान दीजिए, दीवार चढ़ने के लिए अत्यधिक ऊंचा है। तो देखिए पैटर्न वही रहेगा, जो पिछला रूल हम पढ़े थे वही पैटर्न रहेगा। सिर्फ और सिर्फ आपको समझना क्या है, प्रोनाउन का इस्तेमाल, हम कौन सा प्रोनाउन डैट के बाद लगाएंगे। सभी रूल्स में इस पे ज़्यादा ध्यान देना होगा आपको कि डैट के बाद कैसा प्रोनाउन आएगा। बस प्रोनाउन आप अच्छे से यूज कर लिए तो रिमूव टू हो गया, क्योंकि टू को आपको सो में बदलना पड़ रहा है। बाकी मेन पॉइंट है आपका प्रोनाउन का इस्तेमाल। तो देखिए यहाँ पे इस वाक्य को हम रिमूव टू करते हैं तो हो रहा है क्या, द वॉल इज, टू को वहाँ भी सो में बदले थे, यहाँ भी हम टू को सो में बदल रहे हैं। एडजेक्टिव हाई है, हाई लगा दिए, फिर डैट का प्रयोग कर दिए यहाँ पे कंजक्शन के रूप में। तो निश्चित इसके बाद हमें प्रोनाउन चाहिए। अब अगर द वॉल का इट प्रोनाउन लगाएंगे तो अर्थ गलत हो जाएगा। अगर कर देंगे द वॉल इज सो हाई डैट इट कैन नॉट क्लाइम, दीवार इतना ऊंचा है कि यह चढ़ नहीं सकता है, मतलब दीवार ही नहीं चढ़ सकता है, तो यहाँ पर वो गलत हो जाएगा। इसलिए अर्थ के अनुसार सोचिए, अर्थ क्या कहता है, दीवार चढ़ने के लिए अत्यधिक ऊँचा है। तो किसके चढ़ने के लिए अत्यधिक ऊँचा है, या तो किसी को चढ़ने के लिए या हम लोगों को चढ़ने के लिए, ऐसा ही कह सकते हैं ना। तो यहाँ देखिए क्या बनाया, द वॉल इज़ सो हाई डैट वी कैन नॉट क्लाइम इट। इट का प्रयोग इसलिए किया लास्ट में क्योंकि वाक्य का अर्थ पूर्ण हो जाए।
अब बी की जगह पर हम दूसरा भी वर्ड लगा रहे हैं प्रोनाउन के रूप में, वन कैन नॉट क्लाइम इट, अर्थात कोई इस पे चढ़ नहीं सकता। फिर देखिए वन और नॉट को एक साथ मिला करके सब्जेक्ट के रूप में हम नन का प्रयोग कर दिए, तो नन कैन क्लाइम इट, कोई इस पे चढ़ नहीं सकता। अब देखिए चौथा जो नियम है इसको पैसिव कर दिए हैं, तीनों वाक्यों को पैसिव कीजिएगा तो आपको मिलेगा इट कैन नॉट बी क्लाइम्ड, यानी जो ऑब्जेक्ट इट था वो सब्जेक्ट बन गया, कैन नॉट का कैन नॉट रह गया, बी लग गया और V3 यानी क्लाइम्ड हो गया। तो देखिए नोट में हम लिखे हैं ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट के स्थान पर कोई वस्तु रहता है। और हिंदी क्या हो गया इसका, दीवार इतना ऊंचा है कि हम लोग या कोई इस पर चढ़ नहीं सकता। और चौथे वाक्य का हिंदी होता है कि दीवार इतना ऊंचा है कि इसे चढ़ा नहीं जा सकता है, मतलब इस दीवार पे चढ़ा नहीं जा सकता है। तो मेथड में क्या है, वही मेथड है, टू के स्थान पर शो, फिर डैट का प्रयोग एडजेक्टिव के बाद करते हैं और प्रोनाउन के रूप में वन या बी का प्रयोग कर कैन नॉट कुड नॉट प्लस B1 का प्रयोग करते हैं। आप नोट को अगर नहीं लगाना चाहते हैं कैन और कुड के बाद तो आप शुरू में ही नन का प्रयोग कर दीजिए, उसके बाद कैन कुड प्लस B1। और चौथा स्टाइल जो है वो है इट से शुरू करेंगे और कैन नॉट कुड नॉट का प्रयोग कर B प्लस B3 का प्रयोग करेंगे। और इसका प्रयोग ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ सब में हम इस रूल को अप्लाई नहीं करेंगे चौथे नियम का। इसमें क्या कहता है, इसका प्रयोग तभी होगा जब टू के बाद ट्रांजिटिव क्रिया होगी। ट्रांजिटिव आप समझ रहे हैं, ट्रांजिटिव क्रिया वैसी क्रिया होती है जिसके बाद कोई कर्म आ सकता है, ऑब्जेक्ट आ सकता है। अर्थात जैसे कहेंगे राम खाता है, तो ट्रांजिटिव की पहचान कोई क्रिया ट्रांजिटिव इसके क्या करेंगे, उसमें क्या लगा दीजिए। तो राम खाता है लगा दीजिए, राम क्या खाता है, तो आपको जवाब मिल जाएगा, आम खाता है, रोटी खाता है, भात खाता है, कुछ ना कुछ जवाब मिल सकता है। लेकिन अगर कहेंगे कि राम जाता है तो इसका क्वेश्चन कीजिए तो राम क्या जाता है, क्रिया में क्या लगा दीजिए तो आंसर मिलेगा। निरर्थक वाक्य है, कोई अर्थ नहीं निकल रहा, राम क्या जाता है, तो क्या क्या मिलेगा, चूँकि गो इंट्रांजिटिव है। तो ध्यान दीजिएगा जब टू के बाद ट्रांजिटिव क्रिया आएगी तभी चौथे नियम का इस्तेमाल करेंगे, अन्यथा नहीं। अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पर फिर से मैं दिया हूँ कि द सम मतलब गणित, हिसाब, वॉज टू डिफ़िकल्ट टू सॉल्व, हिसाब हल करने के लिए अत्यधिक कठिन था, तो क्या बनाएं, द सम वॉज सो डिफ़िकल्ट दैट बी या वन कैन कुड नॉट सॉल्व इट। फिर दूसरा एग्जाम्पल लिए, द सन इज़ टू हॉट टू गो आउट, धूप, द सन मतलब धूप, धूप बाहर जाने के लिए अत्यधिक गर्म है, तो द सन इज़ सो हॉट दैट वन कैन नॉट गो आउट, धूप इतना गर्म है कि कोई या हम लोग बाहर नहीं जा सकते हैं। अब देखिए यहाँ चौथे नियम से अगर बनाते हैं तो क्या अर्थ निकलता है, द सन इज़ सो हॉट दैट इट कैन नॉट बी गोन आउट, धूप इतना तेज़ है कि इसे बाहर नहीं जाया जा सकता था, जाया जा सकता है, तो इसे बाहर नहीं जाए मतलब धूप को ही बाहर नहीं जाया जा सकता है, तो ये गलत हो जाता है वाक्य। तो ध्यान दीजिएगा चूँकि गो यहाँ पर क्या है, इंट्रांजिटिव है, इसलिए हम चौथे नियम से इसको नहीं बना सकते, ट्रांजिटिव रहेगा तभी चौथे नियम से बनाएंगे। इसके बाद अगले चैप्टर में हम फिर से कुछ आपको रूल्स देंगे, रूल्स के आधार पर फिर कुछ क्वेश्चंस और एक्सरसाइज रहेंगे जिसे आपको सॉल्व करना है। आप ध्यान दीजिएगा सबका पैटर्न सेम ही रहेगा, टू को सो में बदलना है, डैट लगाना है, इस तरह से सभी में मिलेगा आपको स्ट्रक्चर में। सिर्फ और सिर्फ आपको प्रोनाउन पे ध्यान देना है कि प्रोनाउन क्या इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा अगर आप हिंदी कर सकते हैं वाक्य को तो हिंदी करने से ज़्यादा आसानी होती है ट्रांसफॉर्मेशन में। मैं पहले भी बताया आपको, कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो उसके हिंदी पे विशेष ध्यान दीजिए। अगर हिंदी अर्थ आप अच्छे से व्यक्त कर रहे हो तो ट्रांसफॉर्मेशन समझना और बनाना आसान हो जाता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मैं कुछ और रूल्स बताऊंगा और उसका सॉल्यूशन आगे होमवर्क दूंगा और साथ में फिर आगे सॉल्यूशन रहेगा। धन्यवाद।